हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फेसबुक एड्स के अंदर आपको कैसे रिपोर्ट एनालाइज करनी है और रिपोर्ट एनालाइज करने के साथ कैसे उसको आप और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। उस पर्टिकुलर एड सेट को, उस ऐड को कैसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट क्या है। ठीक है, आप अपना जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप उस ऐड को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आपकी जो कॉस्ट और ज़्यादा कंट्रोल होगी और ज़्यादा आपका जो एड्स है उसके अंदर परफॉर्मेंस आपका आएगा। ठीक है, तो मैं दो पर्टिकुलरली एड्स आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, एनालाइज करके बताऊंगा। एक जो एड्स है वो एकदम बिल्कुल न्यू है, एकदम लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग ही है, जहाँ पर अभी 1000-2000 रुपीज़ स्पेंडिंग करना ही स्टार्ट हुआ है ना। आप लोग शायद 3 to 4,000 अभी स्पेंडिंग हुआ होगा, सॉरी 10,000 स्पेंड हो चुका है यहाँ पे। ओके, सो ये एक ऐड अकाउंट बताऊंगा जहाँ पे हमने 10,000 स्पेंड किया है। शुरू में हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिले थे, लेकिन जब मैंने कुछ रिपोर्ट एनालिसिस की और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैंने यहाँ पर ट्राई की तो हमको कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलना शुरू हुए हैं। ओके, एंड दूसरा मैं एक और ऐड अकाउंट बताऊंगा जहाँ पर हम लोग 30 से 35,000 स्पेंड कर चुके हैं और जहाँ पे हमने बहुत अच्छा ROS भी जनरेट किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट भी वहाँ पे हमने जनरेट किया था। ठीक है, तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा जो ऐड है जनरेशन एड्स नाम से ये ऐड है, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो सेल कर रहे हैं वो रिंग्स सेल कर रहे हैं, मतलब ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी टाइप चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो नया एड सेट था, इसलिए हमने पहले यहाँ पे इंगेजमेंट ऐड लगाया ताकि थोड़ा सा यहाँ पे वार्म अप हो पाए। तो इंगेजमेंट ऐड में हमने लगभग 100 रुपये समथिंग खर्च किया था, एक्सपेंस किया था। एंगेजमेंट ऐड के बाद हमने फर्स्ट सेल्स कैंपेन लगाया था जहाँ पर हमने 3,550 स्पेंड की थी, जिसमें हमें कोई सेल जनरेट नहीं हुई थी, मतलब ज़ीरो सेल जनरेट हुआ था। ओके, ये स्पेंडिंग हुआ था। उसके बाद फिर हमने कुछ चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की और उसके बाद हमने फिर नया एक कैंपेन लगाया जो मैंने एडवांस कैंपेन लगाया था, जहाँ पे हमने लगभग 6 आपको सेल यहाँ दिखा रहा है, तो वो लगभग हमने 7-8-9 सेल जनरेट की थी ओवरऑल। यहाँ पे आपको 6 ही काउंट दिखाएगा, है ना, कुछ बग्स के कारण प्रॉपर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ओके, एंड उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली परसों 19 तारीख को एक और कैंपेन लगाया था जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसको कंट्रोल कर लिया है और 334 रुपये हमारा पर परचेज यहाँ पे अभी शो हो रहा है। और ये एक समय 180 रुपये समथिंग हमको शो हो रहा था, कुछ बढ़ गया है लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा रहा है क्योंकि सेल अभी भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं हमारे शॉपिफाई स्टोर पे, वहाँ पर आ रही है। ओके, सो मैं यहाँ पे अब रिपोर्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप जब रिपोर्ट में जाओगे तो यहाँ से आपका रिपोर्ट आप ओपन कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे रिपोर्ट सेव नहीं किया कोई, तो मैंने क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट की, तो आप देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो मेजोरिटी चीज़ देखेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, हमने कैंपेन नेम ले लिया, एडसेट नेम ले लिया, एड नेम ले लिया। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें पहले हम लोग प्लेटफॉर्म देख लेते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग को ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है। ओके, उसके अलावा हम लोग मैट्रिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को जो चाहिए CPC हम लोग देख लेंगे और CPM हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, बाकी एग्जिटिस सारी चीज़ें ऑलरेडी है। ओके, अभी मैं हटाता हूँ और हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सबसे ऊपर जो कैंपेन आ रहा है वो कैंपेन आप देखो, वो कैंपेन है जो एडवांस कैंपेन था। यहाँ पे आप रिजल्ट देख लो, ये ऑर्डर्स यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं और उसके भी यहाँ पे आप देखोगे कॉस्ट पर रिजल्ट, तो ये कॉस्ट पर रिजल्ट रहा है। ओके, अमाउंट स्पेंड आप देखोगे तो ओवरऑल जो हमने 5,000 स्पेंड किया था उसके अंदर से 3,590 जो है इंस्टाग्राम पे स्पेंड हुआ है और 1,320 रुपये जो फेसबुक पे स्पेंड हुआ है। ओके, ये दो प्लेटफॉर्म पे स्पेंड हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमको जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ रहा था, क्योंकि पहले तो ये है कि हमारी ऑडियंस जब वेबसाइट पे आएगी तब सेल्स आने के चांसेस होते हैं। तो जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे ड्राइव हो रहा था थ्रू इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप देखो कि हमको लगभग 8.5 रुपये समथिंग हमको कॉस्ट पड़ रहा था, CP से पड़ रहा था, कॉस्ट पर क्लिक हमको 8.5 रुपये पड़ रहा था। उसके अलावा फेसबुक में आप देखो 20 रुपीज़ हमको CPC पड़ रहा था। इसका मतलब ये कि फेसबुक पे हमारा वो जो CPC है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो ये 1,320 रुपये थे, अगर ये इस यहाँ पर स्पेंड होते हैं इंस्टाग्राम पे तो और ज़्यादा बेटर यहाँ पे रिजल्ट आ सकता था, है ना, क्योंकि फेसबुक पे जो अमाउंट स्पेंड हुआ उसका कुछ वैल्यू निकला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका CPC बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो एक चीज़ हमको ये सीखने को मिलती है यहाँ पर कि ये मैं अगर सिर्फ ओनली इंस्टाग्राम टारगेट करके चलाऊँगा
तो और ज़्यादा बेटर यहाँ पे रिजल्ट मुझे मिल सकता था। ठीक है, ये मेरा एडवांस कैंपेन का मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली दो एड सेट थे, तो दोनों में परफॉर्मेंस सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हमने जहाँ पर 3500 रुपये स्पेंड किया था, एक और एड सेट है, तो उसका हम लोग देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि सेम चीज़ यहाँ पे हमको फेसबुक में अगेन यहाँ पे हाई मिल रहा था CPC। ठीक है, और स्पेंडिंग यहाँ पर 450 रुपये समथिंग फेसबुक पे स्पेंड हुआ था। अब ये चीज़ एनालिसिस करने के बाद मैंने क्या किया, जो थर्ड कैंपेन लगाया था, आप थर्ड कैंपेन में देखोगे तो थर्ड कैंपेन जो था वहाँ पर मैंने फेसबुक का जो प्लेसमेंट था वो हटा दिया था, ओनली इंस्टाग्राम प्लेसमेंट रखा था। तो आप ये देखिए कि हमने इंस्टाग्राम पर प्लेसमेंट, हमारा CPC अभी हमने कितना स्पेंड किया है, अभी हमने लगभग 1600 रुपये ही स्पेंड किया है। ओके, और दो एड सेट है, तो दो एड सेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे 10 रुपये CPC आ रहा था, यहाँ पे 14 रुपये CPC आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेंडिंग भी कम हुई, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एड सेट देखोगे तो यहाँ पे हमारा 9 रुपये का CPC यहाँ पे बेसिकली आ रहा है। ओके, तो दैट इज़ बहुत अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि इस एड सेट के मतलब ये जो दो वीडियो मैंने परफॉर्म किए, मतलब दो क्रिएटिव यूज़ किए, तो जो सेकंड क्रिएटिव है उसका परफॉर्मेंस हमारा अच्छा नहीं आ पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इसको बंद कर देना चाहिए और इस एड सेट को, इस पर्टिकुलर ऐड क्रिएटिव को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि जो ऐड क्रिएटिव हमको बेटर परफॉर्मेंस देख रहा है वहीं से हमको ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस है। और जैसा आप ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे 9 CPC आ रहा है और यहाँ पे 21-22 का आ रहा है। ओके, तो ये भी स्टार्टिंग है, अभी इस CPC को हमको और कम लेके जाना है, मतलब 9-10 रुपये का CPC भी अभी एक अच्छा CPC नहीं कहलाता है। ओके, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब यहाँ पे हम लोग वापस कस्टमाइज करते हैं और एज वाइज भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हम यहाँ से प्लेटफॉर्म हटाएंगे और यहाँ से हम लोग जेंडर वाइज और एज वाइज चीज़ें एनालिसिस कर लेते हैं कि किस एज के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, वो हम यहाँ चीज़ें देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा जो कैंपेन था उसमें जो 3 परचेस आई थी वो 18 से 24 के लोग थे उसमें। ठीक है, आप ये देख रहे हो 18 से 24 के लोग थे। ओके, और ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल में देखोगे तो उसमें भी आपको 18 से 24 वाले एज का ही मिलेगा। ओके, एंड उसके बाद हम लोग सेम चीज़ यहाँ मिल रही है। और हमारा जो सेकंड था उसमें भी हम लोग चले जाते हैं। सेकंड जो कैंपेन था जहाँ पे हमने स्पेंडिंग किया था, आपको पता है, जहाँ पे हमने कोई सेल जनरेट नहीं की थी, वो देखिए वहाँ पर भी हमको कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं बेसिकली, तो वहाँ तो देखने का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और अभी हमारा जो रिसेंटली एड जो परफॉर्म हो रहा है उस एड सेट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम एज वाइज आप देखोगे तो सेम एज के लोग ही आपको सिमिलर मिल रहे हैं, 18 से 24, 24 से 34। ठीक है, मतलब 35 के एज तक का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है मेल कैटेगरी में, और फीमेल के द्वारा कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस हमको नज़र आ नहीं रहा है। ओके, तो ओवरऑल ये रहा है। सेम देखो आप एज वाइज देखो, है ना, तो मतलब 18 से 35 की जो एज है वो हमारी परफेक्ट टारगेट ऑडियंस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमको लग रहा है ये रिपोर्ट देखने के बाद कि वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमने रिपोर्ट एनालिसिस किया है और हमने क्या निकाले, दो चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। पहला कि हमें एज क्या टारगेट करनी है पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी हमारी जो एज है वो आप देखो 45 तक हमने टारगेट किया है, तो हम क्या करेंगे 35 तक ही टारगेट करेंगे, जिससे कि हम और ज़्यादा कॉस्ट कम कर पाए और ज़्यादा अपने टारगेटिंग ऑडियंस तक ही पहुँचे। और दूसरी चीज़ हमने एनालिसिस की हमारा एड क्रिएटिव। ठीक है, एड क्रिएटिव कौन सा परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर रहा है उसको ही हम यूज़ करेंगे। तो अब जब मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ करके इस कैंपेन को अगेन में लगाऊंगा, शुरू करूंगा, तो और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग CPC देखें तो देखो CPC भी हमें इसी एज के अंदर ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए, है ना, CPC भी हमें इसी एज के अंदर ज़्यादा मिल रहा है और रिजल्ट भी हमको यहीं से आ रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एनालिसिस की जो कि एकदम फ्रेश अकाउंट था, एकदम नया अकाउंट था। ओके, एंड अब हम लोग चलते हैं एक अकाउंट पे जहाँ पर हमने लगभग 36,000 रुपीज़ टोटल स्पेंड किया है पूरे एड अकाउंट पे। तो अब इसको हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ROS भी बहुत अच्छे जनरेट किए और बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट किए। जैसे एक कैंपेन आपको दिख रहा है 64 परचेज हमने जनरेट किया है, सिर्फ 60 रुपये पर परचेज के हिसाब से 3,871 रुपीज़ स्पेंड हमने किए। ओके, तो ये मैं रिपोर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिएट न्यू रिपोर्ट। ओके, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी सारी वो सेम चीज़ हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। ओके, सो आई होप जब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा
और अगर चैनल पे पहली बार नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, एंड अगर आपको फेसबुक ऐड की सर्विसेज चाहिए या फिर कोई भी कोर्स आपको करना है या ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नाम, नंबर, हमारा एड्रेस मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने चीज़ें सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले एज वाइज चीज़ें देख लेते हैं, एज एंड जेंडर वाइज चीज़ें देख लेते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग CPC भी अपना एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग CPC भी सिलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, ये सारे सिलेक्ट हमने कर लिए और हम लोग अब चलते हैं कैंपेन की तरफ। तो गाइज, सबसे पहला कैंपेन जहाँ पर हमने लगभग 104 ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, 175 रुपीज़ हमारा पर परचेज यहाँ पे कॉस्ट आया है। ओके, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेल जो थे वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा है। मेल कैटेगरी में आप देखोगे कि हमने मेल कैटेगरी में 46 ऑर्डर जनरेट किए हैं और फीमेल कैटेगरी में 4 ही ऑर्डर जनरेट किए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको यहाँ देखने को मिला है। और एज वाइज देखोगे तो 25 to 34 की एज ये रेंज है। उसके बाद 18 से 24 देखोगे तो इस एज की रेंज में भी हमने 40 ऑर्डर जनरेट किए और मेल वहाँ पे ज़्यादा है, फीमेल बहुत कम है। ओके, सो मीन्स फीमेल ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ये हमारा प्रोडक्ट परचेस करने में। और हम 35 की ऊपर जाएंगे एज में तो आप देखोगे सिर्फ ओनली 12 परचेस हमने जनरेट किए। मतलब हमारा जो 35 के अंदर जो एज है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमको वहाँ से मिल रहा है। ओके, ये हम यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे ट्राई करते हैं तो इस जो पर्टिकुलर जो कॉस्ट आ रही है और ज़्यादा कम यहाँ पे हो सकती थी। ओके, ये इस कैंपेन में देखेंगे तो यहाँ भी आप देखो 25 से 34 है ना, सेकेंड जो है 18 से 24, मतलब जो हाई परफॉर्मिंग ऑडियंस है, हाई परफॉर्मिंग जो एज है वो हमारी जा रही है 25 से 35 के अराउंड। मतलब 25 से 35 की एज के जो अराउंड जो लोग हैं वो ज़्यादा परचेस हमारे प्रोडक्ट में हैं, परचेस कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एनालिसिस की। और अब हम लोग एक बार कस्टमाइज कॉलम में जा कर के प्लेटफॉर्म भी देख लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म भी हम देख लेते हैं, जहाँ तक कि इंस्टाग्राम ही यहाँ पर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमको दे रहा होगा, लेकिन एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं सामने। तो किस तरीके से एक रिपोर्ट एनालिसिस होती है वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझाया है, बताया है। इस तरीके से रिपोर्ट आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म मैंने सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे हम देखते थे। देखिए आप इंस्टाग्राम पे हमको जब 104 जो सेल जनरेट किए वहाँ पर हमने 82 सेल जो है वो इंस्टाग्राम से जनरेट किया और 22 सेल जो है वो फेसबुक से जनरेट हुई है ना। कॉस्ट भी आप देखोगे तो हमको 170 रुपये कॉस्ट पड़ रहा था इंस्टाग्राम पे और 192 रुपीज़ हमको फेसबुक पे कॉस्ट पड़ रहा था। ओके, एंड दूसरे कैंपेन में जाएंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो कितना डिफरेंस है, 133 रुपये फेसबुक में है और 56 रुपये हमको इंस्टाग्राम में पड़ रहा है ना। तो ये मेजॉरिटी डिफरेंस होता है। ये चीज़ आप देखते हो, एनालिसिस करते हो तो आप और ज़्यादा बेटर यहाँ पे रिजल्ट निकाल पाते हो। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी इस वीडियो के अंदर, कैसे फेसबुक ऐड के अंदर रिपोर्ट एनालिसिस होती है ना। सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और वीडियो को एंड होने के पहले चाहूँगा कि अगर नए हो, पहली बार वीडियो पे आए हो, यूट्यूब चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब को जरूर करके जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। बाकी इस टाइप की वीडियो और आगे आपको मिलते रहेगी। और किसी भी टाइप की सर्विसेज आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नाम, नंबर मिल जाएगा, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।